हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशंस में थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे, बीच बीच में कुछ प्रैक्टिस भी हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लास्ट लेक्चर्स में भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, बट हम सोच रहे थे कि पहले कुछ क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करवा दिया जाए ताकि तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशंस जो है ना वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज बेस्ड है और तुम जितने प्रॉपर्टीज बिना याद किए हुए तो जाएगा नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टीज तुमको याद रखना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस के थ्रू तुमको देखना होगा कि कहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो। अभी हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और तुमको उसके साथ जो है प्रैक्टिस करते रहना है। जो क्वेश्चंस हम बताएंगे यहाँ पर उसको पॉज करके थोड़ा सा तुम अपने से प्रैक्टिस करो और फिर उसका सॉल्यूशंस देखो जो हम यहाँ पर तुमको डिफरेंट डिफरेंट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस का टर्म्स देखना, जो थोड़ा बोर्ड के लिए भी अच्छा है, जो कॉम्पिटिशन्स में आता है, जो जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछता है, वो सब क्वेश्चंस का हम एक सिलेक्शंस किए हुए हैं और उसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमने रिमूव कर लिया, उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो तुम खुद उसका प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, या प्रैक्टिस कर भी लिया होगा। अभी हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि जो 0 से π/2 में है, मान लो 0 से π/2 और ln sin x है। ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ तुम्हारा बोर्ड भी या कोई कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में भी इसका डायरेक्ट अप्लीकेशंस भी आता है। ठीक है, या इसको हम डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि ln sin x का 0 से π/2 के बीच में क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू। तो देखो इसमें सबसे पहले जो हम लोग टर्म्स लिखेंगे, ऐसे बाय पार्ट्स सब सोच सकते थे, लेकिन जब बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये फंसते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सोचेंगे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी हम क्या यूज करें। तो तुम देखो कि 0 से π/2 में ये जो प्रॉपर्टी है 0 से a के बीच में f ऑफ x dx, ये बराबर होता है 0 से a के बीच में f ऑफ a माइनस x के। ये हम लोग देख चुके हैं ये प्रॉपर्टी। अगर हम लोग इसमें यूज कर लें कि आई ही होगा जब हम लोग 0 से π/2 के बीच में ln ऑफ sin π/2 माइनस x dx यूज करेंगे, तो पक्का है इस i का जो वैल्यू है 0 से π/2 ln cos x है। ठीक है, तो तुम ये भी कह सकते हो कि ln sin x का 0 से π/2 में जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वही ln cos x का भी इंटीग्रल वैल्यू होगा 0 से π/2 के बीच में। अब ये तो इसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही आ गया। ठीक है ना, अब इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही तुम दोनों को कंबाइन करोगे तो ये 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 ln sin x प्लस ln cos x। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और लॉग के प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये 0 से π/2 ln sin 2x/2 हो जाएगा। ठीक है ना, dx, क्योंकि ये टर्म्स आ जाएगा ln ऑफ, याद होगा कि ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y जो है वो ln xy हो जाता है। और जैसे ही sin x cos x हो जाता है तो sin x इंटू cos x जो है वो sin 2x के फार्मूले पे आ गया, sin 2x/2। ठीक है, अब तुम यहाँ पर फिर से लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 में ये आ जाएगा ln sin 2x माइनस ln 2 dx। नहीं, साइन इसमें हम लोग लगा दिए लाइन ln x/y जो है ln x माइनस ln y हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर दिए, ln sin 2x डिवाइडेड बाय 2, सो ln sin 2x माइनस ln 2 dx। अब इसको सेपरेट कर लो, 0 से π/2 ln sin 2x dx माइनस 0 से π/2 ln 2 dx। ठीक है, तो अब तुम देखो कि जो ये वाला इंटीग्रल है ना उसका वैल्यू तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, ये इंटीग्रल हो गया, ln sin 2x रह गया। ठीक है, माइनस ln 2 को बाहर कर लो, dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से π/2 में। जैसे ही इसमें यूज करोगे ये आ जाएगा 0 से π/2, ये आ गया ln sin 2x dx और माइनस π/2 ln 2। अब तुमको देखना है सिर्फ इसका इंटीग्रल वैल्यू। तो तुम देखो कि इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो i के बराबर ही होता है, ये हम लोग यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके इंटीग्रल को j मान लेते हैं। सपोज करो कि j जो है वो है 0 से π/2 ln sin 2x। ठीक है, dx। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताए थे कि 0 से 2a के बीच में f ऑफ x dx जो है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx हो जाएगा इफ, यहाँ पर कंडीशंस था इफ f ऑफ 2a माइनस x जो है वो f(x) के बराबर हो जाए। इसको याद करो,
ठीक है, कि 0 से 2a अगर है तो 0 से 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाएगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर है। तो तुम यहाँ पर देखो कि ln ऑफ साइन 2x, ln साइन 2x, x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस रख दो, पाई बाय 2 माइनस एक्स रखो, तो ये 2 तो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो ln साइन ये पाई माइनस 2x है, तो ऑब्वियस है कि ln साइन पाई माइनस 2x इज साइन 2x, तो ये तो बराबर हो रहा है ना, 2a माइनस एक्स जो है fx के बराबर हो गया, 2a अभी इस केस में यही है पाई बाय 2, तो हम क्या करेंगे इसको ट्वाइस 0 से पाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर देंगे, 2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 4 हो जाएगा, तो ये पाई बाय 2 के बराबर ही हुआ, 2 बाहर आ गया, 0 से पाई बाय 4, और ये ln साइन 2x हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 0 से a 2 टाइम्स fx dx के बराबर है। अब तुम थोड़ा सा सोचो कि ये जो 2x है उसको अगर हम लोग t मान लिए, ठीक है, तो 2 टाइम्स dx जो होगा वो dt के बराबर हो गया, सो dx जो है वो आ गया तुम्हारा dt बाई 2, राइट, और x की जगह पर 0 पुट करोगे तो t का जो इंटीग्रल वैल्यू है, सो ये 0 से लेकर के t का जो लोअर लिमिट होगा वो 0 ही रहा, और x की जगह पर पाई बाय 4 रख दो, t की अपर लिमिट पाई बाय 2 हो गया, और dx की जगह पर dt बाई 2, ln 2x की जगह पर t, ये आ जाएगा ln sin t dt बाई 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो तुम देखो कि ये 0 से पाई बाय 2 ln sin x sin t dt ही है, तो क्या तुम ये वैल्यू और ये वैल्यू में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, चाहे वेरिएबल्स यहाँ पर x रखो कि y रखो कि z रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो ln sin x 0 से पाई बाय 2 अगर i है तो 0 से पाई बाय 2 ln sin t dt भी i ही होगा, मतलब तुम कह सकते हो कि j जो है, ये j जो है वो i के बराबर ही है, j जो है वो i के बराबर है। तो अब को रिलेट करो कि ये 2i का वैल्यू इतना आया था, तो ये तो वैल्यू i ही है ना, तो i माइनस पाई बाय 2 ln 2 है, ये 2i का वैल्यू है, इसका मतलब i क्या हो गया, i आ गया माइनस पाई बाय 2 ln 2, ठीक है ना। इस तरह से इसका इंटीग्रल वैल्यू निकलता है, मतलब ln sin x 0 से पाई बाय 2 जो होगा वो माइनस पाई बाय 2 ln 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि 0 से पाई बाय 2 ln cos x का भी वैल्यू यही होगा माइनस पाई बाय 2 ln 2। देखो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी, कितना तरह का प्रॉपर्टीज लगा, 0 से a वाला लगा, 0 से 2a वाला लगा, log का प्रॉपर्टीज लगा, ठीक है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज मिल करके तब एक क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होता है, तो तुमको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में इसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बगल में तुम लिख दोगे कि ये 0 से पाई बाय 2 ln sin x का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 ln 2 है, तो उसको हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। देखो मान लो कि हमको कोई इंटीग्रल दिया हुआ हो 0 से, हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चंस कि 0 से पाई बाय 2 ln tan x प्लस cot x, सपोज करो कि एक इंटीग्रल है 0 से पाई बाय 2 ln tan x प्लस cot x, ठीक है, dx, इसमें मॉड लगा सकते थे बट 0 से पाई बाय 2 में ये दोनों पॉजिटिव ही है, इसीलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसका इंटीग्रल अगर हमको निकालना हो 0 से पाई बाय 2 ln tan x प्लस cot x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो तुम देखो कि इसमें है कि ये 0 से पाई बाय 2 ln tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाय cos x, ठीक है, आप प्लस cot x को लिख देंगे cos x बाय sin x, राइट, dx। तो ऑब्वियस है कि ये जो टर्म्स है दिस इज इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाय 2 ln, इसको एलसीएम ले लो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x बन गया, ठीक है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 0 से पाई बाय 2 में ये आ जाएगा ln 2 बाय sin 2x, ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग इसको फिर से लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, ये आ जाएगा ln 2 माइनस ln sin 2x, 0 से पाई बाय 2 ये भी था dx, ठीक है। इसको सेपरेट कर लो, तो इसको वैल्यू को हम i मान लेते हैं, तो i बराबर क्या आ गया 0 से पाई बाय 2 ln 2 dx माइनस ln sin 2x dx, ठीक है, 0 से पाई बाय 2। और अभी हम लोग इसका यूज कर चुके हैं, इसका जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाय 2 ln sin t के बराबर था नहीं, और इसका इंटीग्रल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस पाई बाय 2 ln 2 है,
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से π/2, ठीक है, ln2 बाहर आ गया x dx, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा तुमको ln2 π/2 माइनस 0 दैट इज π/2 ln2, और इसका वैल्यू हम लोग माइनस ऑफ, इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं माइनस π/2 ln2। सो माइनस माइनस प्लस हो गया π/2 ln2, और दोनों मिलकर ये क्या हो जाएगा ट्वाइस π/2 ln2, इसका मतलब पाई ln2 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से देखो डायरेक्टली इस टर्म्स को हम लोग फिर से कैलकुलेट नहीं किए, वहां से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। बाय द वे अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो इसको तुमको बगल से यहाँ से निकालना पड़ता, ठीक है ना। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्टिव है तो तुम्हारा थोड़ा सा टाइम सेव हो गया, ठीक है ना। इसको जो प्रूफ करते कि ये ln sin x के बराबर है और फिर इसका इंटीग्रल वैल्यू माइनस π/2 ln2 है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसमें यूज कर सकते हैं जो फार्मूला हम लोग पहले कैलकुलेट किए, एज ए फार्मूला हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर से एक क्वेश्चन और हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज करो कि तुमको लिखना है 0 से पाई ln, क्वेश्चंस लेते हैं 0 से पाई ln 1 प्लस cos x, मान लो इस क्वेश्चन को करना है, इसका इंटीग्रल वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में फिर से एक प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, वही कि 0 से a के बीच में जो fx dx होता है वो 0 से a के बीच में f ऑफ a माइनस x dx होगा। जैसे ही इसको यूज करोगे i बराबर 0 से पाई ln 1 प्लस cos पाई माइनस x आ जाएगा, और ये हम जानते हैं कि 0 से पाई के बीच में ln, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस x हो जाता है माइनस cos x, ठीक है। इसको ध्यान रखो तो माइनस cos x। अच्छा, इसमें ना ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉपर्टी सब बहुत यूज होता है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इन्वर्स का प्रॉपर्टीज है, ये सब बहुत यूज होगा, तो उसको तुम थोड़ा सा रिवाइज कर लो, आइडेंटिटी को याद कर लो, ठीक है। आइडेंटिटी याद करने के अलावा कोई तरीका और नहीं है, सो तुमको आइडेंटिटी सारा याद रहना चाहिए। और ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स जरूर, खास करके उसमें जो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इन्वर्स ऑफ टैन एक्स, इस टाइप का जो फ्रेम किया हुआ है, कैसे उसको ओपन करते हैं, वो क्वेश्चंस जरूरी है, ठीक है, उसको जानना जरूरी है। एक क्वेश्चंस हम इसका करवाएंगे अभी। सो इसमें हम लोग क्या किए, 0 से पाई ln 1 माइनस cos x कर दिए। अब तुम दोनों को ऐड कर दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो जब जैसे ही दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 से पाई के बीच में ln 1 प्लस cos x, ठीक है, प्लस ln 1 माइनस cos x हो गया, देखो dx। अब फिर से ln दिस प्लस ln दिस, तो दिस इंटू दिस, तो जैसे ही इंटू करोगे तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा 0 से पाई ln 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर जो है वो हो जाता है साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये आ गया 0 से पाई ln साइन स्क्वायर x dx। अब फिर साइन स्क्वायर x को बाहर कर लो तो 0 से पाई, सॉरी, ठीक है, 2 टाइम्स ln साइन x dx हो गया, ठीक है। देखो ये जो साइन स्क्वायर था ये ln का लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि लॉगरिथम ऑफ a स्क्वायर है तो ट्वाइस लॉगरिथम ऑफ a लिखते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज किए। अब फिर से इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से 2a वाला, ठीक है, 2 टाइम्स 0 से a fx dx के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, fx dx के बराबर हो जाता है, लेकिन f ऑफ 2a माइनस x fx होना चाहिए। तो यहाँ देखो ln साइन 2a, इसी को मान लो पाई को, तो साइन पाई माइनस x तो साइन x ही हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 2 यहाँ से ये चीज क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2i इक्वल टू 2 तो था ही, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है, 0 से π/2, और ये ln साइन x dx के बराबर ही होगा। एक 2 तो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो i आ गया 2, और इसका इंटीग्रल वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज माइनस π/2 ln 2 हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो दिस इज माइनस पाई ln 2। तो देखो कैसे इसमें यूज किए, ठीक है ना। सो सारे प्रॉपर्टीज हमको याद होना चाहिए जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। बार बार तुमको दिमाग में रहेगा तभी तुम यूज कर पाओगे, ये चीज हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। जो भी तुमको प्रॉपर्टीज बताए हैं उसको याद रखो, समझो, ठीक है, समझना भी बहुत जरूरी है और याद रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देख रहे हैं, फिर से हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक इनवर्स का क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं जिसमें कि प्रॉपर्टीज यूज होता है इनवर्स का, ठीक है। जैसे कि मान लो हमको इंटीग्रेट करना है 0 से √3 के बीच में, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि 0 से √3 के बीच में
tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कि जब 0 से ऐसे देखोगे तो जब तक ये tan इनवर्स x में अगर कन्वर्ट हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा तुमको, यहाँ पर तुमको इनवर्स का प्रॉपर्टी थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है। कि ये tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x अगर हम लोग tan थीटा रख देते हैं तो पक्का है कि ये tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा हो जाएगा। नहीं, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा हमेशा 2 थीटा नहीं लिखते हैं, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 2 थीटा ऑलवेज। इसमें कंडीशंस है कि tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो x तभी लिखेंगे जब x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा। इनवर्स वाला में देखना, ठीक है। इनवर्स के जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें x जब हम tan थीटा रखेंगे तो थीटा का जो वैल्यू है वो तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, ठीक है। ये हमारा कंडीशंस है। जब हम इन्वर्स करते हैं तो tan थीटा में थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही इसका प्रिंसिपल रेंज है जहां पर वो इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कि यहाँ 2 थीटा आ गया, तो 2 थीटा का जो रेंज है वो तो माइनस पाई से पाई के बीच में आ गया। तो तुमको इसमें देखना होगा कि ये जो माइनस पाई से पाई है, ठीक है, माइनस पाई से पाई है और इसी बीच में माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 भी होगा। तो इस रेंज में अगर होगा तब तो ठीक है, ये 2 थीटा होगा। मतलब ये 2 थीटा तभी होगा जब ये 2 थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा। मतलब थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होगा और थीटा का मतलब tan थीटा से है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब tan थीटा का वैल्यू tan ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 होगा। tan थीटा क्या है, x, मतलब x का वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 होगा। तभी हम इसको दिस इज इक्वल टू 2 और थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे हम लोग इसमें यूज किए, ठीक है। कि पहले हम 2 थीटा पर कंडीशंस डाले कि इस रेंज में होगा ना तभी हम 2 थीटा निकालेंगे और उससे हम x पर कंडीशंस निकाले कि x की वैल्यू अगर माइनस 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 है तभी ये 2 tan इनवर्स x है। लेकिन अगर इस रेंज में है, ठीक है, कुछ चूंकि या 2 थीटा तो हमारा माइनस पाई से पाई था, तो इस रेंज में भी होगा, इस रेंज में भी होगा। इस रेंज के लिए तो हम 2 tan इनवर्स x लिख दिए। अगर हमको इस रेंज में होगा तो देखो, तो अगर 2 थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, सपोज करो, तो पाई बाय 2 से पाई का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो तुमको जो रेंज था वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो हमको 0 से पाई बाय 2 के वैल्यू के साथ ही मैच कराना होगा। मतलब इसका आउटपुट तो हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ही आना चाहिए ना, ठीक है। तो जब हम इसको कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो 2 थीटा माइनस पाई करो तो ये टर्म्स आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0, लेकिन हमको लाना था 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम पाई माइनस 2 थीटा करेंगे। 2 थीटा माइनस पाई नहीं करके पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे। इस इंटरवल में ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। मतलब ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। कब, जब 2 थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 से पाई होगा। क्यों किया ऐसा, तो इस रेंज में जो 2 थीटा है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई में लाना होगा और 0 से पाई में लाने के लिए इसमें हम पाई के मल्टीपल में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 थीटा माइनस पाई करोगे तो माइनस पाई बाय 2 से 0 हो जाएगा। तो हमको 0 से पाई बाय 2 मिलाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो ये पाई माइनस 2 थीटा, मतलब पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। कब, जब 2 थीटा इतना है। तो थीटा कितना होगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होगा और tan थीटा कितना हो जाएगा, तो 1 बाय रूट 2 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस इंटरवल का भी निकालोगे तो जब हम 2 थीटा का वैल्यू माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 रखेंगे तो माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 का मतलब हो गया किधर, 0 से माइनस पाई बाय 2, ये इंटरवल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan नहीं पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से पाई रखना होगा। तो इसमें अगर पाई ऐड कर दोगे ना तो ये हो जाएगा 0 से, मतलब इसके इंटरवल में ये 2 थीटा प्लस पाई है, पाई प्लस 2 थीटा, मतलब पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x है। कब, जब 2 थीटा के वैल्यू ये है, मतलब थीटा के वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4 हो जाए, माइनस पाई बाय 4 हो गया, ठीक है। और थीटा से tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बाय रूट 2 हो गया। तो अब तुम देखो कि ये सारा कंटिन्यूस आ गया, माइनस 1 बाय रूट 2 से रूट 2, ठीक है, 1 बाय रूट 2 से इन्फिनिटी।
तो इस हिसाब से अब इसको क्या करना होगा, ब्रेक करना। मतलब इस टर्म्स को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 0 से √3 के बीच में जो है वो 0 से 1/√2 पर हमको ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो 0 से 1/√2 में ये आ जाएगा कितना, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा dx, ठीक है। फिर 1/√2 से आगे जो √3 तक है, ठीक है, 1/√2 से जो √3 तक होगा उसमें ये टर्म्स आएगा, दैट इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x आएगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चंस गलत होना तय हो गया, ठीक है, गलती आ जाएगा। सो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में जहां इनवर्स का प्रॉपर्टी लगता हो तो इनवर्स फंक्शंस का जो प्रॉपर्टीज है, जो उसमें थ्योरम है, जो उसका फार्मूला है, उसको तुमको याद रखना होगा समझ करके, ठीक है। इस वजह से tan थीटा का भी फार्मूला आ जाता है, साइन के टर्म्स में दे देगा, कॉस के टर्म्स में दे देगा, तो वो सारे टर्म्स को तुम इवैल्यूएट करोगे बाय प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इससे इंटीग्रेशन से पहले इसमें इनवर्स का प्रॉपर्टी लग रहा था। तो तुम देखो इसमें अब तो सिर्फ tan इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन है वही यूज होना है, तो हम अलग से इसका tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन बता रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ dx निकलना होगा तो इसमें हमेशा बाय पार्ट्स ही लगता है। तो 1 को एक फंक्शंस मान लो और इसको सेकंड फंक्शंस मान लो। तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब x हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये आ जाएगा 1/1 प्लस x², इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब x, ठीक है। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन है। ये तो पार्ट रह गया, दैट इज x tan इनवर्स ऑफ x, माइनस इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका ये डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये हाफ ln 1 प्लस x², ये है इसका इंटीग्रल वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x का। इसको ध्यान रखो, ठीक है। कैसे किए, तो इसमें tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन मान लिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x² हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और इसमें हाफ से यहाँ पर 1/2 किए, यहाँ 2 आ गया, इसका ये डेरिवेटिव बन गया। तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो आ जाएगा ln 1 प्लस x², ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तुमको आंसर आ जाएगा दोनों में, ठीक है। इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स है, पाई का तो हमें पता ही है। तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आता है जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि हमें देखो पीरियोडिक फंक्शंस में भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज बताए थे और पीरियोडिक फंक्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमें वहाँ पर पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आता है। हम कुछ क्वेश्चंस हम अपने सीट से तुमको बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हमें ये क्वेश्चंस बनाना हो, ये दिया हुआ है -10 से लेकर के 10 तक 2 की पावर x बाय 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम ये सोच सकते हैं या तो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करें, ठीक है, या नहीं तो हम ये सोच सकते हैं ना कि -10 से लेकर के 10 तक अगर है ये तो 2 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही है, नहीं ये तो ऊपर चला जाएगा। और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो होता है, ठीक है, क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -10 से 10 के बीच में 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। -10 से 10 के बीच में 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। अब तुम देखो, अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या कि 2 की पावर ये जो फंक्शंस था मतलब -a से a के बीच में fx dx जो है दिस इज इक्वल टू 0 से a fx प्लस f ऑफ -x, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें तुमको एक टर्म्स आ जाएगा कि माइनस ऑफ x का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो माइनस ऑफ x का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हैं। ये सब चीज़ें तुमको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि 0 से लेकर के 10 तक 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 की पावर माइनस ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना, ऐसे लिख दिए। अब तुम देखो कि इसको तुम सेपरेट कर लो, ठीक है। 0 से 10 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस 0 से 10 2 की पावर इसको लिख दीजिए 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 10 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है, प्लस 2 कॉमन हो गया
और ये आ गया 2 की पावर 0 से लेकर के 10 2 की पावर माइनस ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट dx। ठीक है, अब यहाँ से तुमको एक चीज दिखेगा कि 2 की पावर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शंस है। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शंस है, और जब ये पीरियोडिक फंक्शंस होगा तो 2 की पावर जो पीरियोडिक फंक्शंस है, मतलब 2 की पावर ये जो पीरियोडिक फंक्शंस है, अगेन होल फंक्शंस पीरियोडिक हो जाता है। मतलब अगर हमको f ऑफ x की पावर gx के फॉर्म में हो और fx की ऐसे देखो कि fx की पावर gx के फॉर्म में होगा और gx जो है वो पीरियोडिक है, और fx जो है वो अगर नॉन पीरियोडिक मोनोटोनिक है, fx नॉन पीरियोडिक मोनोटोनिक है, gx पीरियोडिक है, तो fx की पावर gx जो है वो पीरियोडिक बन जाता है विथ सेम पीरियड ऑफ gx। इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टाइम्स 0 से लेकर के 1, और 0 से 10 को हम बाहर कर लिए, ये बड़ा प्रॉपर्टी लगा दिए, 0 से nt fx dx जो होगा वो n टाइम्स 0 से t fx dx हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, t जो है वो पीरियड होना चाहिए fx का, तो इसका पीरियड कितना हो गया 1। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, तो 10 को हम लोग बाहर कर लिए, 0 से 1 हो गया, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो x के बराबर हो, मतलब ये 2 की पावर x dx हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 10 0 से 1 2 की पावर माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, 10 2 की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है 2 की पावर x इंटू ln x बाय ln 2। ठीक है, 0 से लेकर के 1 प्लस ये भी आ जाएगा 20, और ये आ गया 0 से 1 के बीच में, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 की पावर माइनस x ln 2 विथ निगेटिव साइन, एक x का जो माइनस है ना वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 0 से 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसका इंटीग्रेशंस में हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को तुमको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है इसी क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी क्वेश्चंस तुमको डिस्कस करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। ऑल्दो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से थोड़ा कम क्वेश्चंस भी पूछता है, बट डिफिनिट इंटीग्रेशंस जो है बहुत ही कंसेप्चुअल है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, हर एक कॉम्पिटिशन्स में आता है, हर के लिए हर मतलब कॉम्पिटिशन्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। मतलब कैलकुलस में देखोगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। तो अगले सेशन में भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करके बताएंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। ओके, बाय, सी यू। ठीक है ना।